गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करेंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में। अभी देखिए फ्रेंड्स, इन दिनों एक छोटे से जानवर चूहों से न्यूयॉर्क देश काफ़ी परेशान है और न्यूयॉर्क में चूहों के खतरों से निपटने के लिए शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने बुधवार को ऐलान किया कि कैथलीन कोराडी को रोडेंट मिटिगेशन के लिए शहर का पहला डायरेक्टर बनाया गया है, जिससे चूहे की आबादी का पता लगाने और उन्हें ख़त्म करने में आसानी हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इसका सही जवाब होगा अशोक लीलैंड ने। अभी देखिए फ्रेंड्स, अशोक लीलैंड ने इस्तेमाल किए गए कमर्शियल वाहनों के लिए अपना ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। मार्केट प्लेस उपयोग किए गए वाहनों के आदान प्रदान और उन्हें न्यू अशोक लेलैंड ट्रक बसों में अपग्रेड करने में ग्राहकों की सहायता करेगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर कंपनी अन्यथा असंगठित उपयोग किए गए वाहन इकोसिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की आशा करती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर अम्बेडकर सर्किट पर रवाना किया। जी.के. रेड्डी ने कहा कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का उद्देश्य सभी यात्रियों को भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की झलक दिखाना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीसी स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही जवाब होगा वी पट्टाभी राम। अभी देखिए फ्रेंड्स कि पट्टाभी राम और सब्यसाची डैश ने एक नई किताब का संयोजन किया जिसका नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीसी स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद हुए 11 घोटालों को चर्चा करती है। यह किताब रुपया पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा 16 अप्रैल को। अभी देखिए फ्रेंड्स कि प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व भर के लोग हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं, जो हाथी के सामने आने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने और इन जानवरों को संरक्षित करने के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। हाथी बचाओ दिवस 2023 के लिए विषय है सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। यह विषय हाथियों के अस्तित्व के लिए उनकी आवास के पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को उजागर करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई है। तो इसका सही जवाब होगा क्रोएशिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से क्रोएशिया और स्लोवेनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर होगी। रविवार के भारत के क्रोएशिया और स्लोवेनिया के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। यह यात्रा इन दो देशों के साथ भारत के संबंधों में गति को और मजबूत करेगी। क्रोएशिया में सुश्री लेखी राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव, विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करेगी। स्लोवेनिया में मीनाक्षी लेखी उप विदेश मंत्री से मिलेंगी और उप प्रधानमंत्री तथा विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री से मुलाकात करेगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। यहाँ पर करेंसी कूना चलती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है। इसका सही जवाब होगा आईआईटी कानपुर। अभी देखिए, आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समझौता किया है। एडवांस
एडवांस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड उन 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में से एक है जिन्हें आयुध निर्माणी बोर्ड को पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में परिवर्तित करके बनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 66.9 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है? इसका सही जवाब होगा नेपाल। अभी देखिए कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड नेपाल की 53वीं बैठक ने गुरुवार शाम को भारत के राज्य के स्वामित्व वाले सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा प्रस्तावित 92.68 अरब रुपये के निवेश को 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए मंजूरी दे दी। 900 मेगावाट अरुण 3 और 695 मेगावाट अरुण 4 पन बिजली परियोजना के बाद अरुण नदी पर शुरू की गई यह परियोजना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ NHAI ने वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। अभी देखिए कि भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में फैले नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ने एक समझौता किया है। इससे पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलने वाली। अब नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के सभी वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली प्रदान की गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार वन क्षेत्र में वाहनों के लिए एक निर्बाध प्रवेश प्रक्रिया की सुविधा के लिए ये फैसला लिया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के CM है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही जवाब होगा वाशिंगटन DC में। अभी देखिए कि कैनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने ओमान में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के लिए सीमा पार बिल भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है। NRI अब अपने परिजनों की तरफ से बिल का भुगतान करने के लिए मुसद्दम एक्सचेंज के माध्यम से भारत बिल पेमेंट सिस्टम का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल कैनरा बैंक के लिए भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कैनरा बैंक और भारत बिल पे किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ पर करेंसी रियाल चलती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जो है जीता गया है। अब आते हैं हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है, हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? पाकिस्तान होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? नासा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजना सहित मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? असम होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य में मैती समुदाय ने चिराओबा चंद्र वर्ष मनाया है? मणिपुर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? HDFC होगा इसका सही जवाब। और नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? फिलीपींस होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया है। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो वाराणसी होगा इसका सही जवाब।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।